वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज फाइनली बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वीडियो जो शूट करने का रीज़न है वो ये है कि हमारी गाड़ी जो है वो लगभग 22,500 किलोमीटर चल चुकी है। आई नो थोड़ा लेट है, बट मेरी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस जो थी वो ड्यू है काफ़ी टाइम से। कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से भी नहीं जा पा रहा था सर्विस पे और टाइम नहीं लग पा रहा था। बट फाइनली अभी मुझे 2 दिन बाद जो है 5-6 दिन की ट्रिप पे निकलना है। हिमाचल जाऊंगा मैं थोड़े दिनों के लिए घूमने। तो मुझे लगा कि जाने से पहले सर्विस करवा लेनी चाहिए, कहीं वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं वज़ीरपुर इंद्रप्रस्थ महिंद्रा पे, अपने सर्विस सेंटर पे। और वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक है और फ़िलहाल हम सर्विस के लिए जा रहे हैं। और मैं घर से निकल चुका हूँ और सर्विस सेंटर पे पहुँच के आपको बताऊँगा कि भाई इसमें 20,000 वाली सर्विस में ये क्या क्या चेंज करेंगे और कितना इनका जो खर्चा पानी होगा। और ये सब मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा। और आगे देखते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली गाइस हम आ गए हैं। भाई रास्ता तो वैसे सही बताऊँ 15 मिनट का है, मैक्सिमम 20 मिनट का होना चाहिए मेरे घर से वज़ीरपुर महिंद्रा का। बट दिल्ली के ट्रैफिक की जो तारीफ़ करी जाए ना उसकी उतनी कम है। 40 से 45 मिनट में पहुंचा हूँ भाई मैं। और ये आ गया अपना इंद्रप्रस्थ महिंद्रा। अब यहाँ पे अंदर जाके देखेंगे भाई कितनी देर सर्विस में लगेगी, क्या क्या टाइम होगा। खैर आज फ्री हूँ, इस मारे पूरा टाइम लेके आया हूँ, बाकी व्लॉग में आगे बताता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे अब हम लगा देते हैं अपनी गाड़ी को सीधा करके और उसके बाद अंदर जाके लेते हैं अपना पर्ची वर्ची। और पर्ची बनवाने के बाद फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो अपने भाई हैं इसमें, एक उनसे मेरी बात हो गई थी, उन्होंने बोल दिया था कि आप आ जाओ सर्विस तो हो जाएगी। तो यही है कि अपना सर्विस ज़रूरी है भाई। देखो डिले नहीं करना चाहिए। वैसे मैं सही बताऊँ, देखो मेरी कितनी चल गई है, 22,900 किलोमीटर चल गई है। और ये एक्चुअली में सजेस्टेड तो नहीं होती भाई, देखो नहीं होती है 20,000 पे सर्विस हो जानी चाहिए थी। बट ठीक है, कभी कभी चल जाता है, मशीन है भाई। और हम पे भी ऐसे होता है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। बट मैं यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ भाई 10,000 20,000 30,000 जो भी रिकमेंडेड सर्विसेज होती हैं वही करवानी चाहिए। ये फालतू में 2-2 हज़ार जो है ना ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो गाड़ी का वियर एंड टियर बढ़ जाता है। फिर कल को कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप ही का खर्चा बढ़ेगा। इसलिए टाइमली सर्विस करवाते रहना चाहिए। और सर्विस हम करवाने आ गए हैं भाई। सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा था वो धरे आया हूँ। बाकी ये थोड़ा मोड़ा सामान है और इस सामान जो है इसको हम ये मैंने रख लिया है, बैग में रखा हुआ है। और एक सरप्राइज़ और है, वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको। फाइनली मैंने कुछ गाड़ी के लिए मंगाया अपनी लाडो के लिए और अब उसको लगाएंगे। एक्चुअली में वो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो शायद आप में से कुछ लोग गैस कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं सर्विस के बाद उसको भी ट्राई करेंगे कि आज हम उसको लगवाएंगे और फिर उसके बाद ट्रिप पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका हमें बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हमने अपना ये सामान जो है थोड़ा बड़ा ये पैक कर लिया है। और भाई देखो उधर दिख रहा होगा आपको, फ़ोटो खींच रहा है वो। गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा है। एक्चुअली में अंदर से चेक करते हैं सब चीज़ें कि भाई कुछ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बाद में इनकी ज़िम्मेदारी पड़ेगी। और बाहर से ये फ़ोटो खींचते हैं, अच्छी चीज़ है। डबल इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। बाकी ये है कि अब गाड़ी का इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी। और तो पीछे से कर रहा होगा इंस्पेक्शन चल रहा है गाड़ी का यूजुअली हमने साथ से। और अभी अंदर जाएगी, फिर हम आराम से लाउंज में बैठेंगे, थोड़ी देर टीवी भी देखेंगे, गाने सुनेंगे। और फिर इसकी सर्विस के टाइम पे बीच बीच में जाकर चेक करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। सर्विस सेंटर में आ गए हैं भाई अंदर, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं दबा के। तो हमारी का भी नंबर आएगा थोड़ी देर में, तब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग ये सब चीज़ें हैं, आप स्क्रीन शॉट करके देख सकते हैं। लगभग 10,000 के आसपास का इन्होंने बनाया है, ये एस्टिमेटेड है। और थोड़ी देर में जो है प्रॉपर पता लग जाएगा ये फाइनल बिल क्या है। तब तक हम अपना लाउंज में आ चुके हैं और वेट। तो भाइयों एक खड़ी दिल्ली पुलिस की वो गाड़ी, एक खड़ी ये, एक खड़ी ये और एक अभी बाहर वो आई है देखिए। तो दिल्ली पुलिस का भाई सर्विस की सख्त ज़रूरत है इस समय। और काम भी बहुत करते हैं भाई। एक वो खड़ी अगर आपको दिख रही हो तो, एक पूरी पीछे 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। और
सर्विस के लिए आई हुई हैं सारी। ये अपनी थार खड़ी है और ये एक और किसी की स्कॉर्पियन खड़ी है यार। ब्लैक कलर की बस यही दिक्कत है भाई, ये कुछ दिनों से खड़ी होगी, देखो क्या बुरी हालत हो रखी है। तो भाई ब्लैक कलर एक्चुअली में लगता तो बहुत प्यारा है, बट वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है इसकी, मेंटेनेंस बहुत है, साफ़ सफाई ना हो। अभी ये खड़ी है नीचे, यहाँ पे एक स्कॉर्पियो है, एक ये खड़ी है यहाँ पे नीचे, हमारी वाली लाडो बाहर खड़ी है उस तरफ, और वो भाई ने सामने कोई ब्लैक रैप कराया हुआ है उसके ऊपर। सही लग रही है बट मेरे को कुछ खास नहीं लग रही। अभी थोड़ी देर में हमारी वाली अंदर आएगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है। यार स्कॉर्पियो मैन जो है ना दबा के बिक रही है भाई, देखो मतलब लोगों पे भाई अब बड़ी गाड़ी का जो वो है ना वो सर चढ़ गया है। देखो एक ये खड़ी, एक वो खड़ी, 2 और 3 4, उसके बाद आपकी वहाँ पे वाइट वाली 5, एक ये खड़ी 6, उसके बाद जो है आपकी एक ये खड़ी 7, एक वो खड़ी 8, और एक वो खड़ी उस तरह वहाँ पे 9, एक खड़ी 10, एक वो बाहर खड़ी 11 और एक हमारी है। तो मतलब इस समय भाई काफ़ी सारी स्कॉर्पियन जो है वो सर्विस पे आई हुई हैं। मतलब गाड़ी खूब बिक रही है भाई दबा के ना, मस्त प्रोडक्ट निकाला महिंद्रा ने। कुछ चीज़ें हैं जो ये सही कर सकते हैं, बट ये है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो इस भाई ने भाई वो वाली बैकलाइट लगवा रखी है जो आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, तो सही लग रही है, बट ठीक है थोड़े टाइम बाद मैं भी ट्राई करूँगा इसमें अपनी में लगवाने के लिए। भाई ये वाली लाइट्स हैं वो जो हैं आफ्टर मार्केट लाइट्स, और ये स्कॉर्पियन की जो डिफ़ॉल्ट आती हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी फिटेड, सही लग रही है भाइयों। मैंने भी एक चीज़ देखी, जैसे आप इसमें, जैसे इस वाली गाड़ी में जो दिखा रहा था मैं, इसमें जो पैनल गैप देख रहे हो ये एकदम ईवन है, लेकिन वही जो ये वाली गाड़ी खड़ी है भाई की, तो इसमें देख सकते हो आप, मतलब लगभग उंगली सी जा रही है भाई पूरी, और ये खुली नहीं हुई है इस समय। पता नहीं भाई ने कहाँ मारी है, क्या करा, आई डोंट नो, बट गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई भैया ने जो है गाड़ी का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था लगभग आधे पौने घंटे से, फाइनली हो गया। अभी गाड़ी जाएगी अंदर, फिर आपको दिखाएंगे इसका ऑयल चेंज वगैरह होते हुए। तो भाई वो फाइनली अपनी लाडो जो है वो अंदर आ गई है भाई सर्विस के लिए। भाई ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो गए हैं, और बल्कि 4 घंटे हो गए हैं लगभग यार मेरे को बैठे बैठे यहाँ पे। टाइम लग जाता है खैर भाई सर्विस में। अब ये लोग कह रहे हैं सर एक आध, जो एक्चुअली में मोस्टली जो बड़ा काम था वो था सॉफ्टवेयर अपडेट का, उसमें 1 से 1.5 घंटे इन्होंने लगा दिया था। अब ये कि बाकी इसमें टाइम लगता है क्योंकि और भी गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी भाई टाइम देना होता है, सब टाइम शीट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अपनी लाडो का अब नंबर आ गया, अब ये लगेगी मेरे ख्याल से, उसको पुलिस को यहाँ लगाएंगे। उसके बाद इसमें ऑयल और फिल्टर वगैरह चेंज करेंगे, जो भी मतलब जिस चीज़ की भी सर्विस होती है। उसके बाद अभी नीचे जाके आपको दिखाता हूँ सबको इसकी सर्विस का। ये देखो भाई लग रही है गाड़ी। भाई ये लग रहा है अपना इंजन कैप और फ्यूल वगैरह जो है वो सब तैयार हो गया। गाड़ी सर्विस हो गई है पूरी, जो है गंदी हो रखी है। अब इसके बाद वॉशिंग होगी इसकी। भाई ये जा रही है अपनी लाडो वॉशिंग बे में, और वहाँ चलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको। लो भाइयों आज तो मस्त, यहाँ भी टाइम लगने वाला है। ये थार खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, आगे 300, फिर 700, फिर स्कॉर्पियो एंड फिर आगे क्लासिक। अभी तो पहले यही धुलेंगी भाई सारी, उसके बाद यहाँ से धुल के ये सारे लौंडे कपड़ा मारने में लगे पड़े हैं, वो पीछे तक वहाँ तक। और हमारी तो भाई अभी आई भी नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। हमारी उधर से आएगी, वो आ रही भाई अपनी लाडो। भाई मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि हमारे देश में ये सिस्टम कब बदलेगा। कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। अब ये डीटीसी की बस है, ये यहाँ रिठाला मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे चलते हैं अपना 24 की तरफ, बीच में खड़ी हो गई, ख़राब हो गई है, और अब आराम से मस्त खड़ी थी। हमारे देश का सिस्टम कब बदलेगा पता नहीं। घंटों घंटों आप और हम सब ऐसे देखते रहते हैं। कई बार हम जा रहे होते हैं, उस दिन मैं नोएडा जा रहा था, तो मतलब एक जर्नी में मैंने कम से कम 6-7 गाड़ियाँ ऐसी देखी।
बसें ख़राब हैं, ट्रक ख़राब हैं, टेम्पो ख़राब हैं, ऑटो ख़राब है, और वो खड़े हुए हैं आराम से। मतलब पता नहीं हमारे देश में मैनेजमेंट कब होगा क्या। अब ये घंटों तक यहीं खड़ी रहेगी, लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, और अभी तो ट्रैफिक बढ़ेगा थोड़ी देर बाद, सोचो तुम। अब भाई लोग हम सर्विस सेंटर से तो लौट आए हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी की जो वॉशिंग नहीं हो पाई थी, तो फ़िलहाल जो है अंदर से और बाहर पूरी वॉशिंग करवाऊँगा मैं यहाँ पे। मैं यूजुअली यहीं पे आता हूँ वॉशिंग करवाने के लिए। एक स्कॉर्पियो अंदर खड़ी है PPF के लिए, और अंदर से भी धुलाई करवाऊँगा पूरी, बाहर से भी। वहाँ पे भाई कोई MCD की गाइडलाइन आई हुई है, पानी की कमी की वजह से ना 1.5-2 महीने से वो वॉशिंग जो है मतलब ड्राई वॉशिंग कर रहे हैं, पानी का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। और मैं करवा लेता, लेकिन वहाँ पे चक्कर क्या था, वहाँ कम से कम भी नहीं तो 1.5 से 2 घंटे और लगने वाले थे। तो इसलिए इससे बढ़िया मैं अपने घर पे आ गया, इस तरफ घर के पास में, और आके भाई मैं अब यहाँ पूरी इसको कराऊँगा। आधे पौने घंटे में यहाँ से फ्री होकर फिर घर ले जाऊँगा। तो भाई ये फ़िलहाल फोम वॉश चल रही है गाड़ी की जो है। अभी काफ़ी देर से तो पानी से ही साफ़ कर रहे थे पहले, अब फोम वॉश हो रही है। यार इसके बिना मज़ा नहीं आता एक्चुअली में ना। और अब मैं भी आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो सस्ती जगहों से वॉशिंग करवाते हैं, वो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं भाई, उससे मत करवाया करो, पेंट क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और ये जो फोम वॉश होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है, ये एक्चुअली में कार प्रोडक्ट होते हैं ये। तो इसलिए चाहे ये 100-200 रुपये महंगी होती है, पर एक आपकी पेंट जो है उसकी जो है प्रोटेक्शन करता है ये। तो प्लीज़ ये ऐसे 100-150 रुपये में कहीं भी कार मत धुलवा लिया करो। और मैं इनको प्रॉपर 400-500 रुपये दूंगा गाड़ी धोने के, अंदर बाहर दोनों के। वैसे ये चीज़ महिंद्रा को करके देनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ पानी की किल्लत थी। इस चक्कर में भाई मैं तो अपनी चीज़ है ध्यान रखता हूँ, मैं घर पे जाएगी प्रॉपर लगनी चाहिए, गाड़ी सर्विस हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉश करवाने ले आया इसको। तो भाई लोगों आज की सर्विस जो है वो डन हो चुकी है, और सर्विस का जो मेरा बिल आया लगभग वो आया था 6,500 रुपये का। और क्योंकि मैंने उसमें 1-2 चीज़ जो थी वो कम करवाई थी, और व्हील बैलेंसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, और 1-2 चीज़ और थी जिसके वो फालतू में पैसे जोड़ रहे थे। बाकी आज इन्होंने 2 गड़बड़ करी। मैं मतलब सब चीज़ें हो गई, बिलिंग विलिंग हो गई, उसके बाद मैं बाहर निकल के आया तो मैंने देखा, एक तो इन्होंने जो AC का एयर फ्रेशनर होता है उसके पैसे जोड़ रखे थे 200 रुपये, लेकिन वो इन्होंने गाड़ी में लगाया नहीं था। दूसरी चीज़, इन्होंने एंटी रोडेंट स्प्रे होता है, ये उसके 450-500 रुपये इन्होंने बिल में ऐड कर रखे थे, और वो भी नहीं दिया था इन्होंने। तो फिर मैंने मैनेजर से बात करी, तो एंटी रोडेंट स्प्रे का तो उन्होंने बोल दिया कि सर अब तो बिलिंग हो चुकी है, तो या तो आप स्प्रे ले जाइए। मुझे भाई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले वाला पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम अगली बार इसको एडजस्ट कर देंगे किसी चीज़ में। तो मैं कहा चलो ठीक है। बाकी हाँ, उन्होंने जो है ये एयर फ्रेशनर जो है वो मेरे को दे दिया था, तो भाई वो मैं लिया है। तो महिंद्रा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो भाई। ये 100-150-500 रुपये के जो छोटे मोटे आइटम होते हैं ना, ये बंदा चेक नहीं कर सकता भाई। अब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं तुमने डाल दिया, अब जैसे कुछ होता है भाई, हमारे जो वाइपर्स होते हैं इसमें एक वो डलता है, इसमें शैम्पू डलता है। अब मुझे क्या पता चलेगा भाई डला नहीं डला, वो 150 रुपये का आइटम है। अब मैं तो उनसे फिर ये बोल रहा था भाई मुझे तो अब ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी तो फिर कैसे भरोसा हो सकता है। तो दे साइड नहीं सर ऐसा नहीं है, हम इंस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा भाई अगर इंस्पेक्ट किया होता तो ये 2 आइटम ऐसे मिसिंग ना होते। तो महिंद्रा मैं आपको बोलूँगा भाई इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सुधारो। बाकी हाँ, ये कि सर्विसिंग जो है भाई वो आज मेरा पूरा दिन लगभग खा गई है। और अब कुछ भाई ये भी कहेंगे भाई आप पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते थे। भाई देखो ऐसा है, मुझे अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो पिक एंड ड्रॉप मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि पता नहीं यार लेने मतलब जो बंदा लेके आएगा, जो छोड़ने आएगा, प्लस में वहाँ पे भाई आंखों के सामने मेरे को काम कराना ज़्यादा बेटर लगता है। मैं अपना लाउंज में से बैठ के देखता रहता हूँ ऊपर से, और बीच बीच में जाके मैं खुद भी पर्सनली इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए मुझे जब तक संतुष्टि नहीं मिलती भाई अपनी चीज़ की ना, नहीं तो ऐसे ले जाते हैं और फिर छोड़ दें उसके बाद, तो भाई पता नहीं पीछे से ये स्क्रैच मार दें क्या कर दें, और फिर इनका भाई कोई मतलब कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए भाई अपनी चीज़ से प्यार है, इसलिए मैं खुद जाके सर्विस करवाता हूँ हमेशा। और मैं आप लोगों को भी ये सलाह दूंगा भाई, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं भाई टाइमिंग की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ये है वो है, तो अलग है। इसलिए भाई मैंने आज अपने लिए स्पेशल पूरा दिन निकाला था कि भाई चाहे 5 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे, मैं सर्विस गाड़ी की खुद करवा के आऊँगा, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। तो भाई सुबह निकला था मैं 9:30 बजे घर से, और अब लगभग हो रहे हैं रात के
8:30 पौने 9 हो रहे हैं। तो अब आया हूँ भाई मैं, और गाड़ी जो मैंने धुलवाई है वो बाहर से धुलवाई है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्योंकि भाई उनके पास एमसीडी की वो आ रखी थी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह, 1.5-2 महीने से भाई उनकी सिर्फ और सिर्फ ड्राई वॉश चल रही है। मतलब वो गीला कपड़ा मार रहे हैं, सूखा कपड़ा मार रहे हैं, गाड़ी को ऐसे ही करके दे रहे हैं। पानी उनका किल्लत हो रखी है वजीरपुर साइड में, तो इसलिए वो नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी एकदम टनाटन हो गई है भाई। एयर फिल्टर, ये फिल्टर, वो फिल्टर, ऑयल, डीईएफ वगैरह सब चेंज हो गए हैं। 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी। ब्रेक शू जो हैं उसमें इन्होंने चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि वो उनकी जो थिकनेस होती है आई गेस 10 mm के बराबर होती है, मैं पढ़ रहा था उसमें। और अभी 7.5 mm अभी थिकनेस इनकी है। तो उन्होंने बोला सर कम से कम 2.5 से 3 mm जब बिल्कुल हो जाते हैं, बचते हैं, तब डिस्क पैड जो होते हैं वो चेंज कराए जाते हैं। तो भाई अभी तो मेरे हिसाब से 22-23 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी, और ये और चल जाएगी 8-10 हज़ार किलोमीटर, तो वो खर्चा बाद में आएगा। तो सर्विसिंग का ठीक है भाई, 6,500 के आसपास सर्विस हुई है। तो ऐसा सच कुछ खास महंगी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ ये कि सारी चीज़ें अब हो गई हैं। अब भाई अपन जाएंगे लॉन्ग ट्रिप पे एकदम टेंशन फ्री होके, क्योंकि गाड़ी की सर्विस मैंने करवा ली है, अंदर से साफ़ कर दी भाई पूरी एकदम बढ़िया तरीके से, बाहर से चमका दी है। और गाड़ी हमने वैसे सर्विस अपनी प्रॉपर करा ली है, सब चीज़ों की, ऑयल, फिल्टर विल्टर सब चेंज करा के। तो ये मेरा आज तीसरी सर्विस थी गाड़ी की 20,000 किलोमीटर वाली जो होती है। इसका एक्सपीरियंस भाई ठीक रहा मेरा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक भी कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सर्विस के रिगार्डिंग या गाड़ी स्कॉर्पियन के रिगार्डिंग, कोई भी आपका पर्सनल सवाल हो, मैं उसको पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।